हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए होम ट्रेड करके टॉपिक स्टार्ट किया गया था, जिसके बारे में डिस्कस हो चुका है। एक न्यू टॉपिक लिया गया है, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का अर्थ वह व्यापार जो देश की सीमा से बाहर दो देशों के बीच किया जाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है। ये जो रहता शब्द लिखा है, इसे लिखना है व्यापार। वह व्यापार जो देश की सीमा से बाहर दो देशों के बीच किया जाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत तथा अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार, दो देशों के बीच होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। द ट्रेड विच इज हेल्ड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के प्रकार। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनर्निर्यात व्यापार। इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। आयात व्यापार क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बाहर से माल मंगाना आयात कहलाता है। एक देश से दूसरे देश को माल भेजना निर्यात कहलाता है। आयात करके दूसरे देश को माल का निर्यात करना पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। बाहर से माल मंगाना आयात, बाहर माल भेजना निर्यात, बाहर से माल मंगाकर किसी देश को भेज देना निर्यात व्यापार कहलाता है। इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार की विशेषताएं। विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या क्या हैं, उन्हें हमें समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इट्स स्कोप इज़ वाइड। इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत होता है। विदेशी व्यापार का कार्यक्षेत्र देशी व्यापार की अपेक्षा विस्तृत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो होम ट्रेड है वो एक ही कंट्री के अंदर रहकर किया जाता है, जबकि जो फॉरेन ट्रेड है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में किया जाता है। इसलिए इनका जो स्कोप है, बिजनेस स्कोप, वो वाइड होता है। सेकंड टॉपिक है हमारा इट्स रिक्वायर फॉरेन करेंसी इन ट्रांजैक्शन। व्यापारिक लेन देन में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। जब हम होम ट्रेड करते हैं तो होम ट्रेड के अंदर हम अपने ही देश की करेंसी का यूज़ करते हैं। यदि हम भारत के अंदर कोई भी व्यापार करें तो उसमें जो भुगतान किया जाएगा वो अपने देश की करेंसी रुपीज़ में किया जाएगा। यदि हम अमेरिका से कोई व्यापारिक लेन देन करते हैं तो उसमें लेन देन के लिए जो मुद्रा का प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है डॉलर का। वहाँ डॉलर का यूज़ किया जाता है, इसलिए विदेशी करेंसी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ हेल्पफुल टू इम्प्रूव द बिजनेस नेशनल टू इंटरनेशनल। यह व्यापार के विस्तार में सहायक है, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बनाने में। विदेशी व्यापार प्रत्येक देश को यह अवसर प्रदान करता है कि वह अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश करे। तो ये हेल्पफुल है। विदेशी व्यापार किसी भी बिजनेस को
इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है द परचेजर ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड इम्पोर्टर। माल का क्रेता आयातकर्ता कहलाता है। इस कर्ता शब्द को हम ठीक करेंगे, यह है कर्ता। तो माल के क्रेता को आयातकर्ता कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द सेलर ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड एक्सपोर्टर। माल का विक्रेता निर्यातकर्ता कहलाता है। जो माल का बेचने वाला है वो माल का निर्यातकर्ता कहलाता है। इस तरीके से हमने विदेशी व्यापार की विशेषताएं, विदेशी व्यापार के प्रकार और विदेशी व्यापार के अर्थ के बारे में पढ़ा। ये जो विशेषताएं हमारी हैं, करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं हमें डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। जब इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के डिफरेंस के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये करैक्टरिस्टिक्स हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसके ऊपर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आता है। सिमिलरिटी इन होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। देसी व्यापार और विदेशी व्यापार की समानताएं क्या हैं? अंतर अलग है। यह नया टॉपिक है, समानताएं। इन दोनों व्यापारों में एक जैसा क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला इन्होंने टॉपिक लिया है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इज़ रिलेटेड इन बोथ ट्रेड। दोनों ही व्यापारों में माल का क्रय विक्रय किया जाता है। आप जानते हैं कि यदि हम देसी व्यापार करते हैं तो उसमें भी माल का क्रय विक्रय किया जाता है और विदेशी व्यापार में भी माल का क्रय विक्रय किया जाता है। तो पहली समानता है माल का खरीदना और माल का बेचना। सेकंड है बोथ हैज़ एन ऑब्जेक्ट टू गेट प्रॉफिट। दोनों ही व्यापारों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। देसी व्यापार का उद्देश्य भी है कि लाभ कमाया जाए और विदेशी व्यापार का उद्देश्य भी है अधिकतम लाभ कमाना। अगली समानता क्या है? बोथ हैज़ एन ऑब्जेक्ट टू इम्प्रूव द बिजनेस। दोनों ही व्यापारों का उद्देश्य व्यापार का विस्तार करना होता है। देसी व्यापार अपने देश के अंदर रहकर अपने व्यापार का विस्तार करता है, जबकि विदेशी व्यापार एक देश से दूसरे देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचकर अपने व्यापार का विस्तार करता है। नेक्स्ट है बोथ हैज़ एक्सचेंज विद एग्रीमेंट। दोनों ही व्यापारों में वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। आप जानते हैं कि वस्तु को खरीदना या बेचना, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। कहीं पर वस्तु खरीदी जाती है और बदले में मुद्रा में भुगतान किया जाता है। तो मुद्रा हमें मिलती है, वस्तु हमारे यहाँ से जाती है और दोनों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है कि किसी भी कारण से कोई भी माल में कमी होने पर उसे रिप्लेस कर लिया जाएगा, उसे चेंज कर दिया जाएगा। विद गारंटीड भी होता है, विद वारंटी भी है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्रीमेंट इनके बीच में बना होता है। अगला है बोथ हैज़ एन ऑब्जेक्ट टू सैक्रिफाइस द कस्टमर। ये सैक्रिफाइस मैंने थोड़ा गलत लिखा है, ये सैक्रिफाइस ना होके सेटिस्फाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि सैक्रिफाइस मीन्स तो त्याग करना होता है और सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट करना। तो दोनों ही व्यापारों का उद्देश्य ग्राहक को संतुष्ट करना होता है। देसी व्यापार हो या विदेशी व्यापार, दोनों ही व्यापार ग्राहक को अपनी सेवाओं के द्वारा संतुष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक विदेशी व्यापार कंप्लीट होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।